वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल से एलसीएम के बारे में समझेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कहा जाता है। एलसीएम टू और मोर नंबर्स की वह स्मॉलेस्ट संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी डिवाइड हो जाए। एलसीएम को हम लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर्स दिए गए हैं 4, 3, 6। इसमें कहा गया है वह स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी, तो वह 12 होगी, जिसमें 4, 3, 6 से डिवाइड करने पर 3, 4, 2 भागफल आता है। इसका हम देखेंगे कि इन्होंने एलसीएम कैसे निकाला। यहाँ हमने लिखा 4, 3, 6। तब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 3 डिवाइड नहीं होगा और 2 3 जा 6। फिर से छोटी संख्या देखेंगे जिससे डिवाइड हो जाए, तब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 एंड 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन सारे जो यहाँ पर आए इन सब फैक्टर्स को यहाँ लिख लेंगे। 2 मल्टीपल 3, इनकी जब हम आपस में मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 12, और वह स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी? 12 होगी, जिसमें हम 4 3 6 से डिवाइड करेंगे, तब 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12। इस तरह 3 4 2 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्मॉलेस्ट संख्या बताइए जो 10 20 30 40 एंड 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जब स्मॉलेस्ट संख्या बताने का मतलब होता है कि हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबको एक सीरीज़ में लिख देते हैं। 10 20 30 40 एंड 50, यहाँ हमने इन नंबर्स को एक सीरीज़ में लिख दिया। अब हम सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। तब ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, और 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 2 1 जा 2 एंड 1 बचा, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 0, और इधर 50 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 25। फिर से देखते हैं कि ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 को 5 ही लिख देंगे, और यहाँ 10 है तो 2 5 जा 10। 15 डिवाइड नहीं होगा, इसको भी सेम लिख देंगे, और जब 20 है तब 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20। 25 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसे भी सेम ही लिख देंगे। फिर से देखेंगे कि कौन सी छोटी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तब यहाँ पर अभी 10 है और ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड नहीं होगा उनको हम सेम ही लिखा रहने देंगे, जैसे 5 15, और जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तब 2 5 जा 10 25। अब देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या है जो डिवाइड हो सकती है 3 से। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सेम ही लिखा रहने देंगे। अब फिर देखते हैं कि किससे ये संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। तब 5 से डिवाइड हो सकती हैं। 5 1 जा 5, यहाँ सब में 5 1 जा 5 हो गया, और जो 25 है तो 5 5 जा 25। अब फिर से देखेंगे तो 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। अब जो हमारे ये फैक्टर्स आए इन सबको हम फिर एक लाइन में लिख लेंगे। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इनको मल्टीपल करेंगे कि कितना आता है। तब हम मल्टीपल करने के लिए क्या करेंगे, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और इधर ये 2 है और ये 2 है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 100 तो यही हो गया, और 3 2 जा 6, 600। 6 की जब 100 से मल्टीपल करेंगे फिर हो जाएगा 600, और वो सबसे स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी? 600 होगी, जो 10 20 30 40 एंड 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम हमें बताना है। तब इन नंबर्स को एक सीरीज़ में लिखते हैं। 2 3 4 5 6 7। 2 अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा इसलिए उसको सेम ही लिखा रहने देंगे। 2 2 जा 4, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे भी सेम लिखा रहने देंगे, और 2 3 जा 6, फिर ये 7 को सेम लिखा रहने देंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट है
फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तब 2 यहाँ पर 1 ही लिखा रहने देंगे। ये 3, 2 1 जा 2, 5 3 7 को सेम लिख देते हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद देखते हैं कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तब 3 से। फिर से 3 से जो संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं उन्हें डिवाइड करेंगे और बाकी सबको सेम ही लिख देते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 यहाँ हो गया। अब जो हमारे पास नंबर्स बचे यहाँ पर वो 5 और 7 बचा जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 5 को डिवाइड करने के लिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5। अब 7 बचता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा और ये 7 1 जा 7। अब जो ये फैक्टर्स आए इन सबको हम फिर से लिख देते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 5 2 जा 10 हो गया और 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। जब 42 को हम 10 से मल्टीपल करेंगे 420, इसलिए 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा 420। इनको आपस में मल्टीपल करने पर 420 आ जाएगा। एलसीएम में हमें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक लास्ट में सभी नंबर्स के नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4 बेल हैं, 4 घंटियां हैं जो 8 10 12 और 15 मिनट्स के बाद बजती हैं। किसी टाइम ये एक साथ बजने के बाद कितनी देर के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कई सारे नंबर्स दिए होते हैं कि इतने मिनट्स के बाद बजती हैं, जैसे यहाँ पर है, तब हम इन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम फिर से इन्हें एक सीरीज़ में लिखते हैं, 8 10 12 एंड 15। इसे लिखने के बाद हम देखते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है, तब ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इसे सेम ही लिखा रहने देते हैं। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4। अब 5 डिवाइड नहीं हो रहा तब 5 भी सेम ही लिखा रहेगा। 2 3 जा 6 एंड 15। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 3 एंड 15 डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इन्हें सेम ही लिखा रहने देते हैं। अब 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 1, 5 डिवाइड नहीं हो रहा इसे सेम, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब बचा 5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हमने फिर डिवाइड किया, 5 1 जा 5। अब हम देखते हैं कि लास्ट में सबके नीचे 1 1 आ गया, इसलिए इसके जो फैक्टर्स है वो ये हुए 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ हम इन सबको लिख देते हैं और इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तब कितना हो जाएगा 120 मिनट। यहाँ हम कर लेते हैं 5 2 जा 10, सबसे आसान होता है 5 और 2 हो तो उनको तो 5 2 जा 10 कर लिया जाए और बाद में इनको डिवाइड कर इनकी मल्टीपल कर ली जाए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 10 कितना हो गया 120 मिनट। और जब हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तब कितना आ जाएगा, 120 को हम 60 से डिवाइड कर दें, 120 मिनट को 60 से डिवाइड करें तब हमें आवर्स में टाइम मिल जाएगा, तब ये हो जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटा। इसलिए ये जो 4 बेल्स हैं जो 8 10 12 और 15 मिनट्स के बाद बजती हैं और फिर किसी टाइम एक साथ बजी तब इसके बाद वो कितनी देर बाद फिर से एक साथ बजेंगी, तब 2 घंटे के बाद ये चारों बेल्स फिर से एक साथ बजेंगी। फिर से एक बार देखते हैं, ये जो 4 बेल्स हैं जो 8 10 12 और 15 मिनट्स के बाद बजती हैं, ये किसी टाइम पर एक साथ बजने के बाद फिर से 2 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। और एलसीएम निकालने में अभी तक हमने एग्जाम्पल्स में देखा है, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करके हम बड़े नंबर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्मॉलेस्ट संख्या बताइए जिससे 5 घटाने पर वह 15 20 25 एंड 35 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब हम जो ये नंबर्स दिए गए हैं 15 20 25 एंड 35 इन्हें एक सीरीज़ में लिखते हैं। इसके बाद इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी पूछा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, इसका मीन्स होता है कि हमें उन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब उन नंबर का एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तब हम यहाँ पर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तब 2 से देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो डिवाइड नहीं होगा उन्हें हम सेम ही लिख देते हैं
और बाकी 2 से डिवाइड करते हैं, जितने भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पर केवल 20 है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसे डिवाइड कर देंगे। 2 10 जा 20, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सेम ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद फिर से देखते हैं कि किससे डिवाइड हो सकता है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसे एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, और बाकी जितने नंबर्स हैं उन्हें सेम ही लिखा रहने देते हैं। इसके बाद देखते हैं फिर से वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिनसे ये डिवाइड हो जाए। तब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, और बाकी देखते हैं कि कोई भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए सेम लिखा रहने देते हैं। इसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25। अब और ये 35 जो है 5 7 जा 35। अब फिर से देखते हैं कि 5 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, तब हाँ ये 5 डिवाइड हो सकता है, इसलिए एक बार फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। अब यहाँ केवल 7 बचा, और 7 को डिवाइड किया जा सकता है 7 से, इसलिए हमने फिर 7 से डिवाइड किया। 7 1 जा 7। इन्हें हमने तब तक डिवाइड किया जब तक इन चारों नंबर्स के नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। अब जो ये फैक्टर आए इन्हें हम लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। तब ये, और ये जो बचा 3, और उसके बाद बचा 7। 7 एंड 3 की जब मल्टीपल करेंगे तब हो जाएगा 21। तब देखते हैं 21 × 10 × 10। हमने देखा था 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, वो लिख दिया। ये हमने ऐसा क्यों किया, जिससे कि हम इन मल्टीपल्स की लंबी चौड़ी मल्टीपल्स ना करके इन्हें सिंपल बना लें। तब ये हो गया 7 3 जा 21 × 10 × 10, और फिर ये हो गया 2100। अब इन्होंने कहा है कि वह स्मॉलेस्ट संख्या बताइए जिससे 5 घटाने पर वह 15 20 25 एंड 35 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तब जो ये आया 2100, ये तो इनसे सीधा सीधा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 15 20 25 एंड 35 से। और हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या बतानी है जिससे हम जब 5 घटा दें तब वो संख्या इन सब से डिवाइड हो जाए। अब ऐसा करने के लिए हम 2100 में 5 ऐड कर देंगे, तब हो जाएगा 2105। अब ये वही संख्या है जो इन्होंने क्वेश्चंस में पूछी है। वह स्मॉलेस्ट संख्या बताइए जिससे 5 घटाने पर वह 15 20 25 एंड 35 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तब यहाँ पर जब हम 2105 में से 5 घटा देंगे तब 2100 मिलेगा, और 2100 इन सभी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा 2105। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/4 का एलसीएम बताइए। यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं 2/3 एंड 3/4। इनका हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डोमिनेटर्स। यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालते हैं तब क्या होता है, जो ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है इसे हिंदी में भिन्न कहा जाता है, और न्यूमरेटर्स को अंश कहा जाता है, डोमिनेटर्स को हर कहा जाता है। एलसीएम निकालने के लिए हमें जो ऊपर वाले नंबर हैं 2 और 3 उनका तो एलसीएम निकालते हैं, और नीचे के जो नंबर्स होते हैं 3 और 4 है जैसे, उनका एचसीएफ निकालते हैं। जब हम यहाँ पर हम एलसीएम न्यूमरेटर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और न्यूमरेटर्स यानी अंश क्या है 2 और 3। 2 और 3 का जब हमने एलसीएम निकाला तो 2 1 जा 2 3, एंड फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6 आ गया। एलसीएम कितना हुआ 2 और 3 का, 6 हो गया। अब हमें 3 और 4 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, कितना बचता है 4 - 3 करके 1। तब जो शेष बचता है उससे हम फिर से डिवाइडर को डिवाइड करते हैं। तब हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, इसलिए एलसीएम क्या आया, अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। एचसीएफ आया 1। तब यहाँ एचसीएफ ऑफ डोमिनेटर्स आ गया है 1, इसलिए 2/3 एंड 3/4 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्मॉलेस्ट संख्या बताइए
जिसे 15, 20, 30, 40 एंड 45 से डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में 7 बचता है। जब स्मॉलेस्ट संख्या पूछी है तो इसका मीन्स है हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम इन नंबर्स को एक सीरीज़ में लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया 15, 20, 30, 40 एंड 45। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी छोटी से छोटे नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तब सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इसे सेम ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद 2 10 जा 20 और 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 15 और इधर 2 2 जा 4 एंड 0। 45 डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इसे सेम ही लिखा रहने देते हैं। इसके बाद फिर से देखते हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर 10 है एंड 20 है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 15 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 15 फिर ऐसे ही और 2 10 जा 20, 45 भी सेम ही लिखा रहने देते हैं। अब फिर देखते हैं, अभी 10 बचा जो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 15, 5 एंड 15 को सेम लिखते हैं। 2 5 जा 10, 45 को भी सेम ही लिख देते हैं। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि कुछ डिवाइड हो सकता है। तब देखते हैं 3 से 15, 3 5 जा 15 डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 5 डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इसको सेम लिखेंगे। फिर से 3 5 जा 15, 5 फिर डिवाइड नहीं हो रहा और यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 1 बचा तो इधर हो गया 15, 3 5 जा 15। 45 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 15। अब देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तब हाँ 15 अभी डिवाइड हो सकता है, इसलिए फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तब यहाँ 3 5 जा 15। अब नीचे सारे नंबर कितने आ गए, 5 आ गए। अब इन्हें हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 1, सब में डिवाइड करा तब 1 आ गया। जब हमें स्मॉलेस्ट संख्या यानी एलसीएम निकालना होता है तब हम इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक सबके लास्ट में 1 नहीं आ जाता। और इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे को नंबर बढ़ाते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले बड़े ही नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हुए नंबर बढ़ाते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सबको लिख लेंगे और इनकी आपस में मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 है। इस 5 को जब हम 2 से इस मल्टीपल को सिंपल बनाने के लिए इस 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तब ये तो 10 हो ही रहा है। अब बाकी के ये 4 फैक्टर बचे, इनको देख लेते हैं। 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। 4 × 9 कितना हो गया, 36। 36 को जब हम 10 से मल्टीपल करेंगे तब हो जाएगा 360। अब इन्होंने क्वेश्चंस में कहा है कि ऐसी संख्या बतानी है जिसे हम 15, 20, 30, 40 एंड 45 से जब डिवाइड करें तब प्रत्येक कंडीशन में कितना बचता हो, 7 बचता हो। लेकिन यहाँ पर 360 तो पूरा डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए इसमें 7 बचाने के लिए हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। अब जब ये 360 में हमने 7 ऐड किया तब हो गया 367। अब 367 को जब हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तब हर बार 7 शेष बचेगा किसी भी कंडीशन में, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 367। वहीं अगर केवल इनका स्मॉलेस्ट संख्या पूछी होती जो इन सब से पूरी डिवाइड हो जाए तब वो संख्या कितनी होती, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/21, 20/63, 55/56 का एलसीएम क्या होगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एक जगह देखा था कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हिंदी में भिन्न कहा जाता है, उनमें जो ऊपर वाली संख्या होती है 10, 20 एंड 55, उनका तो हम एलसीएम निकालते हैं। और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं 21, 63 एंड 56, उनका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को जीसीएफ भी कहा जाता है। जैसे एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वैसे ही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तब हम एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का और जीसीएफ निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, ये जो संख्याएं या फ्रैक्शन दी हुई है इनमें ऊपर के जो अंक हैं, ऊपर के जो नंबर्स हैं उन्हें न्यूमरेटर्स या अंश कहा जाता है। और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं,
जो नीचे के नंबर्स हैं 21, 63 एंड 56, इन्हें डिनोमिनेटर्स या हर कहा जाता है। अब निकालने के लिए इनका हम 10, 20 एंड 55 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालना हम सीख ही चुके हैं। तब हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। 55 इसमें डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इसे सेम लिख देते हैं। फिर से 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तब फिर से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 5 एंड 55 हो गया। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ 55 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तब कितना आ गया, 11। अब केवल 11 बच रहा है, 11 से ही डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करते हैं तब आ जाएगा 1। हमने इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करा जब तक सबके नीचे 1 नहीं आ गया। अब इनको हम मल्टीपल कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। जब हमने मल्टीपल करा तब ये 5 2 जा 10 हो गया, और इधर 11 इंटू 2 22 हो गया। अब जब ये 22 को हम 10 से मल्टीपल करेंगे तब कितना आ जाएगा, 220। अब नीचे वाले जो नंबर्स हैं 21, 63 एंड 56, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने में हम इनमें जो छोटी संख्या होती है उससे डिवाइड करके देखते हैं। 21 से हमने जब 63 को डिवाइड करा तब ये 3 से 21 का जब हम 3 में मल्टीपल करेंगे तब 63 हो जाएगा, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तब ये 63 तो 21 से 3 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम इसी 21 से 56 को डिवाइड करके देखते हैं। तब हम देखते हैं कि 21 का जब हम 2 से मल्टीपल करते हैं तब हो जाता है 42। 21 से जब हम 56 को डिवाइड करते हैं तब 21 2 जा 42 आ जाता है। 56 में से -42 करते हैं तब कितना बचता है, 14। अब इस 14 से हम फिर से इस 21 को डिवाइड करेंगे। 14 से जब डिवाइड किया, 14 1 जा 14, 21 माइनस 14 करा तब आ गया 7। अब जो ये 7 आया इससे फिर इसे डिवाइड करेंगे 14 को, तब 7 2 जा 14। यहाँ पर भी हम ऐसे ही तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कोई भी ये बचता नहीं है और पूरा डिवाइड हो जाता है। तब कितना आ गया यहाँ पर लास्ट में, 7 आ गया। और इसलिए इनका 21, 63 एंड 56 का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 7। तब इन नंबर्स जो ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनका एलसीएम क्या आया, 220/7। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे।